आप सभी ने सुना है मीरा को, मीरा जो है रविदास जी महाराज की चेली है और सतगुरु महाराज मिल जाते हैं। मिलने पर भी अपने भय को दर्शाती है और भय को दर्शाती है, सतगुरु महाराज की महिमा का बखान करती है। कैसे? वही के बरस मेरे मन के हो जानन हारे कहाँ दूर बसे हो प्यारे, कहाँ दूर बसे हो प्यारे, मन के हो जानन हारे दूर बसे हो प्यारे, दूर बसे हो प्यारे, मन के हो जानन हारे दूर बसे हो प्यारे, दूर बसे हो प्यारे। मन के जानन हारे कहाँ दूर बसे हो प्यारे, दूर बता दिया और कह रही मेरे मन के जानन हारे कहाँ बसे हो, तो उसको दर्शाती सतगुरु महाराज की महिमा करते हैं मेरा। कैसे? सुखी सुखी के सब है तो सुखी सुखी के सब है तो दुख में जवाब हारे सुखी सुखी के सभी सोखी, दुख में जवाब दिया रे सब जानते सब कह ले भाई बड़ी बड़ी के सब है बिगड़ी का कोई नहीं है, दूर भाग जा, रिश्ते नाते गोती दोस्ती सब धरी की धरी रह जा। लेकिन मीरा कह रही है हे सतगुरु महाराज मेरे सुखी सुखी के सब सोखी है और दुख में कोई नहीं होता, लेकिन दुख में जो है वो जवाब आपका है, मेरा नहीं है, इस संसार का नहीं है। इस संसार में जो मुझे पीड़ा मिलती है दुख मिलता है तो उसका
जवाब जो है वो आप है। कैसे कहा? दुख है एक सपना, दुख है एक पानी बुलबुला। देखिए प्रेमियों, ध्यान पूर्वक सुनना। हम सुख के पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन दुख और सुख हमारे जिंदगी का एक ऐसा पहलू, ऐसा मोड़ है जो हमें झकोले देता है। समझने की बात है। कहा सुख है एक सपना, दुख एक पानी बुलबुला, दोनों है मेहमान खोए जीवन का जलवा। इन्हें परख कर देख ले, वो है रिश्ता निराला। क्योंकि जो सुख और दुख, क्योंकि जिसके अंदर सुख हो जाता है किसका? माया का, धन का, वो भी बेकार हो जाता है संसार में। दूसरों को सताना शुरू कर देता, अपने छोटों को कुछ नहीं समझता, कीड़े मकोड़े समझता है, ठीक, और सत्य मार्ग से भटक जाता है। और दुख में भी वो डोल जाता है। तो दोनों जो मेहमान है जीवन में, ये भटकाते हैं। अगर इस चीज को समझना है, उस चीज का आनंद लेना है, तो इस सुख दुख से अलग हट करके वो मिलता है। लेकिन वो कब मिलता है? वो तब मिलता है जैसे मीरा ने कहा है, अब सुख सुख के मेरे सभी शौक है संसार में, लेकिन इस संसार में दुख में कोई नहीं। वो दुख का जो जवाब है वो आप है। तो जिसके घर में, जिसके अंतर आत्मा में सतगुरु महाराज का नाम है, जपता है, सुमरण होता है, हवन सामग्री होती है, ज्योत लगती है, तो वहां सतगुरु महाराज का जवाब खुद तो खुद होता है, प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, आनंद होता है। तो इसीलिए मीरा ने वाणी के द्वारा गाया है, बताया है कैसे? तो मेरे मन के हो जाने गली में क्या कहती है? कच कच बाण भाव में मारे, कच कच बाण भाव में मारे, ऐसे पड़ोसी हमारे दूर बसे हो प्यारे, दूर बसे हो प्यारे, मन के हो जाए दूर बसे हो प्यारे, दूर बसे हो। अभी कहा है मीरा ने, कस कस बाण घाव हमारे, ऐसे है पड़ोसी हमारे। तो वो घाव कौन सा था? वो घाव था कि राजघराने की लड़की, राजघराने में बिहाई, राजपूत,
सभी उस जाति को, समाज के लोग उसको ताना मारते थे, अच्छी भली बुरी कहते थे, उसको परेशान करते थे, ताना मारते थे, दुख पीड़ा पहुंचाते थे, ठेस पहुंचाते थे उसकी आत्मा को। लेकिन ये हमें समझने की बात है, हमारे नौजवान साथी बच्चे बैठे हुए हैं, हमारी माता बहनें बैठी है, बेटियां बैठी है, समझने की बात है। जिसे भक्ति कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति इसको नहीं कहते अखबार धुआं लगा कर बैठ गए, आंख मीच करके बैठ गए, खड़ी तपस्या कर लिया है, ये समझने की बात होती है। मीरा ने क्या कौन सी भक्ति किया है? ये भक्ति उस चीज की कहा, अब मीरा ने जहर पिया है। वो जहर कौन सा पिया था? वो इस संसार ने जो उसको दिया है, जो जहर पीड़ा कष्ट जितने भी उसको दिए हैं, उसने उसको सहन किया है और सतगुरु महाराज का सुमरण किया है। प्रेमियों, अगर भजन बनाना है तो अपने अंदर के तामस, विकार, क्रोध, अहंकार ये सब छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारे माता बहने भाई सास में, ससुर में, भाई बहू में झगड़ा हो जाता है, बहू सेवा करना चाहती है, ससुर सास नहीं करवाना चाहती, लेकिन वो फर्ज बहू का बन जाता है सेवा करने का, वह करवाए चाहे ना करवाए। क्योंकि गुरु समुद्रदास जी महाराज कहते हैं, नया गांव मंदिर में प्रोग्राम चल रहा था, एक की संस्था उठी, यही सवाल किया, अब जो सेवा करना चाहती है और सास ससुर ना करवाना चाहते हो तो फिर क्या है? तो गुरु महाराज ने कहा था, तेरा जो है, तेरा जो लक्ष्य है सेवा का है, सेवा से पीछे मत हटना। वे भले पीछे हटते रहे लेकिन तू अपने पीछे नहीं हट, क्योंकि अपनी आस्था से, अपनी लगन से, अपनी चाहत से जब तक तू अपने अंदर आत्मा से तू मानती रहेगी, जलती रहेगी, तो तेरी भक्ति भजन बढ़ते चले जाएगा, तेरी सेवा लगती चली जाएगी। तुम्हारा सतगुरु महाराज इंसाफ करता है। तो प्रेमियों, जो भजन बनता है वो प्रेम के द्वारा बनता है, जो एक दूसरे की बात को सहन करता है, क्योंकि वाणी के द्वारा गुरु महाराज कहते हैं, सत्य में रहना, सत्य कहना, जैसी कहे कोई वैसी सहना, ये है तेरी मुफ्त का लहना, इसको रटो हमेशा। तो प्रेमियों, जब तक अपने अंदर वो आस्था, वो लगन, वो प्रेम, वो अटूट विश्वास नहीं होगा, तब तक हमारा भजन कर्म नहीं बन सकता। अगर अपने घर में उस स्वर को चाहते हो, उस आनंद को चाहते हो, उस अमृत वर्षा चाहते हो, तो उस प्रेम के द्वारा अपने संस्कार को, अपने व्यवहार को, अपने कर्म को लेकर के चलते जाइए, चलते जाइए, तो सतगुरु महाराज वहाँ अमृत वाणी, वो आनंद, वो स्वर्ग घर पर ही दर्शा दिया जाएगा। तो इसीलिए उस मीरा ने कहा है, ऐसे हैं पड़ोसी जो जहर देते हैं, जहर के बाण मारते हैं मेरे ख्याल में। तो प्रेमियों, उस घायल को न देख करके वो सतगुरु महाराज को देखती थी, इस संसार को नहीं देखती थी। ठीक उसी प्रकार सतगुरु महाराज की महिमा गाते हुए मीरा कहती है और गाती है क्या? ओ मेरे मन के हो जानन आरे तुझे फते हो जाने का, तुझे फते हो तीसरी कली में कहा है क्या? त्रिगुण पार बसे मेरे सतगुरु, त्रिगुण पार बसे मेरे सतगुरु, वहां तक ना पहुंचा जाने दूर बसे दूर बसे
द्वारा समझाया है, मीरा ने दर्शाया है सतगुरु महाराज की महिमा को। क्या है? त्रिगुण पार बसे मेरे सतगुरु, बता दिया, जानती है। अब 3 गुणों से आगे बसे रहा है सतगुरु महाराज। त्रिगुण पार बसे मेरे सतगुरु, वहां तक ना पहुंचा जा रहे। अपने आप को अनुभव दो, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है हे सतगुरु महाराज कि मैं आपके पास आ सकूं, आपके देश आ सकूं। वह आपकी दया है, आपकी कृपा है। तो इसीलिए उस महिमा को दर्शाते हो कहा 3 गुण कौन से होते हैं? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इन 3 गुणों को जिसने भी जान लिया वो ही चौथे पद को पहचान लिया। तो इसलिए उस मीरा ने उस चीज को दर्शाया है, चौथे पद को जानती है, रहती है, क्योंकि सतगुरु महाराज हमेशा उसके पास रहते हैं। चौथे पद में वह रहती है क्योंकि ध्यान मगन शब्द में हर में रहती है, लेकिन फिर कहा है मैं तो वहां तक पहुंचा नहीं जाता। और आजकल क्या होता है, हम सवाल 5-4 साल सीख ले, 5-4 बहन सीख ले और खुद बन जाते हैं महंत, और महंत बनकर प्रचार करना शुरू कर देते हैं, कथा सुनाते चले जाते हैं। लेकिन मीरा ने खुद सतगुरु महाराज की प्राप्ति करने के बावजूद भी फिर भी अपने आप अंदर उस भय को रखा है, छुपा करके रखा है, उस महिमा को, उस प्रकाश को, उस ज्ञान को, उस शक्ति को। तो तभी तो उसका नाम अमर हो गया है। तो प्रेमियों, ये जो साखिया वाणियां हैं, जो वक्ताई होती है, यह सतगुरु महाराज की देन होती है, यह हमारी नहीं। तो इसीलिए प्रेमियों उस महिमा का बखान करती हुई मीरा दर्शाती है और गाती है क्या? हो मेरे मन के हो जाए वो दुख के कारण हम उस अंधकार में अज्ञानता में चले जाते हैं। प्रेमियों, दुख जो होता है सुख का आनंद होता है, क्योंकि अगर दुख नहीं होता सुख की पहचान नहीं होती, और जहाँ सुख है वहाँ दुख की पहचान कब होती है? जब सुख का निधन होता है, तो दोनों का आदान प्रदान होता है। लेकिन मीरा ने उस चीज को दर्शाया है, उस दुख को सार्थक दर्शाया है। कैसे? जैसे लोहे को जर लग जाता है और उसको अग्नि में तपाते हैं, जब तक वो जर रहता है तो छर छर की आवाज आती है, चिंगारी उठती है, दूर भागती है, जल जल कर तिलक जाती है। और जब सार रह जाता है, सिर्फ लोहा ही लोहा रह जाता है, फिर वो लाल हो जाता है, पानी हो जाता है, लेकिन भाग का नहीं, खड़ का नहीं होता। तो प्रेमियों, दुख जो आता है इस मानव को, उस दुख को जैसा लोहा, प्योर लोहा बनकर के परस बनता है, तो तब बनता है जब अग्नि में तपता है। तो ठीक उसी प्रकार इस मानव को जो दुखाता है तो इसके पाप कटते हैं। अगर उस दुख में अपने आप को सत्य में लेकर के उस दुख को सहन कर जाता है तो वो सुख की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर उसमें डोल जाता है तो अंधकार में नरक में ही धकेला जाता है। तो इसीलिए उस दुख की पहचान कराते हुए, दुख की महिमा को दर्शाते हुए मीरा गाती है और कहती है क्या? हो मेरे मन के हो जाए
कैसे दुख को सार्थक बताया। कह मीरा रविदास की तेरी कहती मीरा रविदास की तेरी दुख में ही सुख दिया रे दूर बसे हो प्यारे कहा दूर बसे हो प्यारे मन के हो दूर बसे हो प्यारे कहा दूर बसे हो प्यारे मन के हो दूर बसे हो प्यारे कहा दूर बसे हो प्यारे कहा दूर बसे हो प्यारे कहा दूर बसे हो प्यारे। तो कहा कह मेरा रविदास की चेली दुख में ही सुख दिया है, क्योंकि दुख में ही वो सुख मिला है, क्योंकि इस दुख को सहन किया है और सतगुरु महाराज ने अपनी कृपा करके उस आनंद को दर्शाया है। तो जो भी समर्पित सतगुरु महाराज को हो जाता है वह सुख की प्राप्ति, उस आनंद की प्राप्ति उसी जन को होती है। तो बोलो साधो सतनाम सत्य है। बोले संत श्रवण सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, महाराज मेहता दास जी की, आज की महान सत्संग की सतनाम।